अरे आप कौन है और इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं आप अंदर कैसे आई? हेलो, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। मैं कार्तिक हूँ, इस लाइब्रेरी के ओनर का बेटा। आप कौन है? बंद करो इसे, बंद करो प्लीज। ओ बंद करो। ये कहानी कार्तिक की है, जो कई साल बाद अपने गांव लौटा था। उसके माँ बाप के मरने के बाद वो अकेला पड़ गया था, पर समय के साथ उस लड़के ने अपने आप को संभाल लिया। अंकल, आपने तो गांव के बारे में कुछ बताया ही नहीं। गांव के बारे में क्या बताना है, सब पहले जैसा ही है। यहाँ तो कुछ नहीं बदला। तुम ही बताओ, शहर में तुम्हें कुछ तकलीफ तो नहीं है? नहीं अंकल, मुझे क्या तकलीफ होगी। अंकल, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ बेटे बोलो। अंकल, क्या वो लाइब्रेरी अभी भी बंद है या फिर चालू हो गई? नहीं, वो अभी भी बंद है। मैं सोच रहा था कि इस बार आया हूँ तो उस लाइब्रेरी को खुलवा ही दूं। आप तो है ही यहाँ पे, माँ पापा की वो आखिरी निशानी है, मुझे उसे संभाल के रखना होगा। उस लाइब्रेरी की तो बात ही मत करो, उसकी वजह से पूरे गांव वालों को डर के साथ जीना पड़ रहा है। उस तरफ से तो लोग जाना भी नहीं चाहते। और हाँ, उस लाइब्रेरी के आसपास भी मत जाना तुम। हम पहुंच गए, नीचे उतरो। अंकल, लाइब्रेरी की बात सुनते ही गुस्सा क्यों हो गए? कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी वो गुस्से में है, बाद में पता करता हूँ लाइब्रेरी के बारे में। क्या सोच रहे हो? अंदर चलो, वहीं आराम से बैठकर सोचना। कार्तिक अपने मन में ढेर सारी सवाल लेकर अंदर जा ही रहा था कि उसे रास्ते में सुरेश काका मिलते हैं। सुरेश काका इस घर के बहुत पुराने नौकर हैं। वाह कार्तिक बाबा, आप आ गए। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ काका, आप कैसे हो? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। सुरेश काका, आप जरा कार्तिक को कुछ खिलाओ पिलाओ, मैं बाहर से घूम के आता हूँ। लीजिए कार्तिक बाबा, चाय पी लीजिए, उसके बाद मैं खाना निकालता हूँ आपके लिए। हाँ काका, दीजिए। काका बैठिए ना, आपसे कुछ बात करना था। बोलिए कार्तिक बाबा। काका, अंकल से मैंने उस लाइब्रेरी के बारे में कहा कि उससे क्यों ना फिर से चालू करवा दिया जाए, पर पता नहीं क्यों वो इस बात से बहुत नाराज हो गए और वो चले भी गए। आप उस लाइब्रेरी को भूल जाइए, वो अब लाइब्रेरी नहीं रहा। बस आप उस लाइब्रेरी को भूल जाइए। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप नहीं जाएंगे वहाँ पे सिर्फ भूतों और प्रेतों का साया है। क्या? हाँ बाबा, मैं सच बोल रहा हूँ। वहाँ कोई नहीं जाना चाहता। लोग तो लाइब्रेरी का नाम लेने से ही डरते हैं। क्या काका, अब आप भी इन झूठी अफवाहों पर यकीन करने लगे? ठीक है, तो मैं कल सुबह वहाँ जाऊंगा और पता करूंगा कौन सा भूत है वहाँ पे। आप वहाँ बिल्कुल मत जाइएगा। अगर आपको कुछ हो गया तो आपके अंकल पागल हो जाएंगे। वो साया बहुत खतरनाक है, दिन के उजाले में तो कोई आपको वहाँ जाने भी नहीं देगा। तो आप इसे भूल ही जाइए। हाँ, आप ठीक बोल रहे हैं। चलिए, तो ये सब भूल जाइए और चाय पीजिए। काका, खाना बहुत अच्छा था। और हाँ, अंकल आए कि नहीं? नहीं, वो अभी नहीं आए हैं, आप सो जाइए। आखिर इस लाइब्रेरी के बारे में लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? मुझे पता लगाना होगा इस बात में जरा भी सच्चाई है या नहीं, या लोगों ने सिर्फ अफवाह बना रखा है। अंकल तो सुबह में जाने नहीं देंगे, मुझे रात में ही वहाँ जाकर पता लगाना होगा आखिर मसला क्या है। सबके सोने के बाद जाऊंगा, ये ठीक रहेगा। अभी थोड़ी देर सो जाता हूँ। कार्तिक टेबल पे रखे अपने फोन को उठाता है और उसमें 1 बजे का अलार्म लगाता है।
नींद तो बहुत आ रहा है, पर अभी जाना होगा, सब सो गए होंगे। क्या बात है बाबूजी, हम तालाब पार करवाई दियो? हाँ जरूर, आप मुझे जल्दी से पार करा दीजिए। इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं बाबूजी? लाइब्रेरी जा रहा हूँ। का? वो भूतिया लाइब्रेरी? आप वहां मत जाइए, हम नाव घुमा रहा हूँ। नहीं नहीं, आप नाव मत घुमाइए, मुझे वहां जाना है। देखिए, हम वहां नहीं जाएंगे और आप भी वहां ना जाओ। ठीक है, तो आप मुझे बस उस किनार के नजदीक पहुंचा दीजिए, मैं उतर के चला जाऊंगा। हम किनार पर ना ले जाएंगे, आपको पानी में ही उतरना होगा। हाँ हाँ चलिए। आप यहीं उतर जाइए, घुटना भर पानी है। लीजिए आपके पैसे। उस नाव वाले ने उसे किनार तक भी नहीं पहुंचाया। अब वो पानी में उतर के जाने लगा। ओह, ये नाव वाला कितना अजीब था, उसकी वजह से मेरे कपड़े गीले हो गए। ये जगह तो वाकई में किसी हॉन्टेड फिल्म के सेट की तरह लग रहा है। अरे, अब मैं अंदर कैसे जाऊं? चाबी तो मैंने लिया ही नहीं। कितना अंधेरा है यहाँ पे, पता नहीं बिजली की सप्लाई है भी या नहीं यहाँ पे। लोगों ने तो ऐसे ही इस लाइब्रेरी को भूतिया घोषित कर दिया, पर कुछ भी हो, अब मैं जल्दी से इस लाइब्रेरी की ओपनिंग करवा दूंगा। कोई है क्या यहाँ? हेलो, कोई है? अरे, मैं भी किससे पूछ रहा हूँ, यहाँ तो कोई आता ही नहीं। ये कैसी आवाज है? वही सामने एक दरवाजा था। कार्तिक उस दरवाजे को खोलता है और अंदर देखता है तो टेबल पे एक कैंडल जल रही थी और वहीं बगल में कुर्सी पे एक औरत बैठी थी। ये देख के कार्तिक बहुत चौंक जाता है कि आखिर यहाँ पर इस वक्त कौन है। अरे, आप कौन है और इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं आप अंदर कैसे आई? हेलो, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। मैं कार्तिक हूँ, इस लाइब्रेरी के ओनर का बेटा। आप कौन है? बंद करो इसे, बंद करो प्लीज, ओ बंद करो। तो यहीं से अंदर आया था, ये कैसे हो सकता है? यहाँ का विंडो कहाँ गया? बचा लीजिए मुझे, वो औरत मुझे मार देगी। कुछ नहीं होगा तुम्हें, चलो यहाँ से। क्या तुम ठीक हो? हाँ, वो बहुत डरावनी थी, अगर आप नहीं आते
तो वो मुझे मार देती, पर मुझे मार के उसको क्या मिलता? बदला। क्या बोल रहे हैं आप? वो मेरी अच्छी दोस्त थी, पर पता नहीं उस पे कौन सा भूत सवार था। वो मुझसे शादी करना चाहती थी। मेरे मना करने के बावजूद उसने मेरी बात नहीं मानी और उसने लाइब्रेरी में अपने आप को फांसी लगा लिया। और अब मरने के बाद भी वो उसी लाइब्रेरी में है। सॉरी अंकल, मुझे कुछ पता नहीं था। कोई बात नहीं बेटा, यहाँ आओ।